हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई दिया और सेकेंड हाफ में ये जो फॉल आया किस वजह से फॉल आया, एंड कल के दिन हमें इंट्राडे में कहाँ एंट्री लेना है एंड कहाँ एग्जिट करना है, उस सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहो ताकि आप लोग को कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल मिस ना हो। ठीक है मेंबर्स, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आज क्या हुआ मॉर्निंग में कि अप्रॉक्स 20-30 पॉइंट का गैप अप हुआ एंड देन एक अच्छा रैली हम लोग को देखने को मिला, बट फिर ये साइडवेज हो गया और सेकेंड हाफ में ये बहुत ही गंदा गिरावट देखने को मिला। तो देखो मेंबर्स, ये गिरावट आया एक न्यूज़ की वजह से, और ये न्यूज़ मुझे कुछ खास लग भी नहीं रहा है, बट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सऊदी अरब और इराक ने जो है ना, नायरा एनर्जी को ऑयल अब जो है रोक दिया। मतलब सैंक्शन लगने के बाद अब जो है सऊदी अरब और इराक नायरा एनर्जी को ऑयल नहीं दे रही है। और ये इसलिए नहीं दे रही है ना, क्योंकि इसके पास मतलब इस कंपनी में रशिया का जो रोसनेट है इसके पास 49% का स्टेक है, इसीलिए जो है इस पर सैंक्शन लगा है कि इस कंपनी को यानी कि नायरा एनर्जी को ऑयल सप्लाई नहीं करना है। देखो ये जो है ना, इंडिया का 8% के अप्रॉक्स ये जो है ऑयल प्रोसेस करती है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आया। बट देखो ये कुछ वैसा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। तो अगर मतलब ये न्यूज़ आ गया मार्केट में और जो है मार्केट गिरना चालू, बट अगर कोई इसको डिटेल में अगर आप देखो ना तो ये देखो लास्ट मंथ जो है ना, ये सिर्फ इतना ही जो है इंपोर्ट किया था। इसका कैपेसिटी कितना है, 4 लाख बैरल, उसमें से ये 2,42,000 ही इंपोर्ट किया था, वो है लास्ट मंथ। तो ये मतलब एक मंथ पहले का इससे न्यूज़ है, तो ये उतना मुझे इम्पैक्टफुल लग नहीं रहा है। बट देखो लोग इसको नेगेटिव ले लिया, बट देखो ये उतना इम्पोर्टेंट जो है रखता नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है अभी रशिया और चाइना से लगातार ट्रेड डील कर रहा है, अच्छा रिलेशन बना रहा है। तो देखो उधर जो है अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। तो देखो ये सब कुछ है नहीं, तो न्यूज़ इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखो कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हटाओ। तो देखो अब कल क्या करना है अपने को, एकदम सिंपल उस पर डिस्कस करना है। देखो अब जो है ना, अगर हमको कल इंट्राडे अपने को अगर ट्रेड लेना है अपसाइड, तो देखो अपसाइड क्या करना है ना अपने को, कुछ नहीं, ये जो लेटेस्ट यहाँ स्विंग हाई बना है इसके ऊपर अपने को ट्रेड लेना है। देखो इन तुमको करना है इंट्राडे ट्रेड, तुमको न्यूज़ से घंटा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल रखो, न्यूज़ देखो ही नहीं भाई। देखो मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, और मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखो। तो देखो अगर अपने को इंट्राडे में कल बाइंग करनी है, मतलब अपसाइड अगर देखना है, तो अपसाइड के लिए 24,617 इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो हम लोग एक अच्छा एंट्री का वेट करेंगे, यहाँ एंट्री लेंगे एंड टारगेट अपना यहाँ तक का रहेगा, यानी कि 24,750 तक का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। ओके मेंबर्स, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 617 का हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री मिले, तो हम लोग को 150 पॉइंट का एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। चलो मेंबर्स, अब बात करते हैं कि डाउन साइड अपने को कब लेना है। ओके मेंबर्स, तो देखो डाउन साइड अपने को ना, डाउन साइड अपने को अभी भी जो है ना, इस जोन के नीचे, ये जो है ना जोन, अब जो ये दिख रहा है ना, ये इस जगह कल साइडवेज हुआ था और यहाँ से ब्रेकआउट देकर अच्छा रैली दिया था। तो ये जो जोन है, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो, ठीक है, तो तब तक अपने को इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अगर 500 का ब्रेकआउट होता है, 24,500 का ब्रेकडाउन होता है, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कि 24,400 के लेवल तक का हम लोग एक जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं सिंपल, यानी कि 24,500 ब्रेक होते ही 24,400 तक का ट्रेड हम जो है ले सकते हैं निफ्टी में। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो क्या करना है अपने को। तो मेरे भाई देखो, गैप अप ओपन होने पर ना, अभी कितना पर है मार्केट, 24,575 पे, मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं ओपन होता है। ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो देखो अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो अपने को वेट करना है एक अच्छा कंसोलिडेशन होने का
एंड देन उसका ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो इस जगह पे ना मैं कोई एग्जैक्ट लेवल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर इंट्राडे में अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ एंट्री मिले, मतलब यहाँ ओपन हो गया गैप अप और फिर यहाँ हल्का टाइम पास किया 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा, एंड देन उस कैंडल का ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। ठीक है, कुछ है नहीं, क्योंकि देखो इस जगह में ना ये सब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट हो तो लीजिए, इसका ब्रेकआउट हो तो लीजिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट होगा कब, जब कल मार्केट ओपन होगा गैप अप एंड देन यहाँ टाइम पास करेगा, रेंज बनाएगा एंड देन ब्रेकआउट देगा, तो जब जहाँ ब्रेकआउट देगा वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना अपने को। देखो गैप डाउन ओपन होने पर ना, देखो अभी कितना पर है मार्केट, 24,575 पे। तो अगर मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब कि 80 पॉइंट या 100 पॉइंट इसी के आसपास कहीं होगा गैप डाउन ओपन, तो इस जगह अगर गैप डाउन ओपन होता है ना तो अपने को वेट करना है एक अच्छा कंसोलिडेशन होने का। ठीक है, फिर यहाँ एक रेंज बनेगा, या तो अपसाइड जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब इस यहाँ पे रेंज बनने के बाद एक ब्रेकआउट देगा, फिर अपसाइड जाएगा, तो इस ब्रेकआउट पे हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर यहाँ रेंज बनने के बाद डाउन साइड दिया तो डाउन साइड प्लान करेंगे। मतलब कि अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में अपने को वेट करना है, सिंपल वेट इन गैप डाउन। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि आप लोग हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है मेंबर्स, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में अपने को क्या करना है। देखो बैंक निफ्टी में आज हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। देखो ब्रेकआउट तो हुआ बट कोई एक अच्छा रिटेस्ट हुआ नहीं। ठीक है, और हम लोग डिस्कस किए थे कि इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। देखो एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, उसको कंटिन्यूएशन दिया एंड देन यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिला। तो इसी तरह से हम लोग को जो है ट्रेड प्लान करना होता है। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन अपने को क्या करना है। ठीक है, देखो अब कल के दिन क्या करना है ना अपने को, देखो मैं हमेशा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को एक फ्रेशली आपको बता सकूँ। देखो अपने को कल क्या करना है ना, कल अगर अपने को बाइंग साइड लेना है ट्रेड, ठीक है, देखो बाइंग साइड अगर हम अपने को ट्रेड लेना है तो जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि 53,775 का लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है अपन अपसाइड ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कल अगर फ्लैट ओपन हो, इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ एंड देन इसका ब्रेकआउट हो, देन हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी कहाँ तक, तो सिर्फ यहाँ तक के लिए। यानी कि ये देखो यहाँ से जब फॉल हुआ ना तो यहाँ से जो है कंटिन्यूएशन हुआ था, तो हम लोग यहाँ तक का ही ट्रेड प्लान करेंगे। ओके मेंबर्स, ठीक है, तो यानी कि अगर 53,775 का ब्रेकआउट होता है तो 54,050 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। अब बात करते हैं डाउन साइड क्या करना है अपने को। देखो डाउन साइड क्या है ना, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब कि 53,600 का अगर ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन अगर हुआ तो अपन लोग को ना ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन तक आता हुआ दिखाई देगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन उस टाइम कहाँ पर रहेगा अभी बता पाना मुश्किल है, तो जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये ट्रेंड लाइन तक आता हुआ हम लोग को मार्केट दिखाई देगा। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। अब चलिए बात करते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है अपने को। ठीक है, देखो अगर गैप अप ओपन होता है, अभी मार्केट कहाँ पर है, 53,600 पर है। अब मान लेते हैं कि 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास, इसके आसपास कहीं ओपन होता है। ठीक है बस इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो हम लोग ना ये जो है ना लेवल 53,920 इसका ब्रेकआउट हो तो देन हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर कल के दिन इसका ब्रेकआउट हो, अगर गैप अप होता है तो ठीक है, गैप अप होने पर ये लेवल का ब्रेकआउट होगा यानी कि 53,920 का, देन हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ओके मेंबर्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। गैप अप होने पर हम लोग को वेट करना है, ये लेवल का ब्रेकआउट होगा देन हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक रहेगा एंड देन यहाँ तक रहेगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स 54,150 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अगर गैप डाउन ओपन हुआ मेरे भाई तो देखो अपने को वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है ना यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और अगर आप आवरली चार्ट पे देखें, ठीक है, अगर आप आवरली चार्ट पे देखें तो देखो यहाँ कोई सपोर्ट आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ ना तो देखो अभी मार्केट इस जगह पे है और देखो इसके नीचे ना
फिर काफ़ी नीचे है सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट अभी जो है ना सामने बता पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग जो है ना ये ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था कि जब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था उस टाइम ये ट्रेंड लाइन को मैंने जो है बनाया था। तो ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए अगर आप लोग में नहीं है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को इसी ट्रेंड लाइन के आसपास तक का ही टारगेट लेके चलना है। मतलब अगर कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है इसके आसपास कहीं तो हम लोग को 15-20 मिनट का वेट करना है, एक अच्छा बेस बने एंड उस बेस का ब्रेकडाउन हो तो हम लोग को इस अगर ट्रेंड लाइन तक का टारगेट देखने को मिलेगा। मतलब जो है गैप डाउन में वेट करना है और वेट करने के बाद एक अच्छा बेस बने, ठीक है, बेस का ब्रेकडाउन हो तब हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि इस ट्रेंड लाइन तक का। ये कहाँ पर होगा, किस वैल्यू पे होगा उस टाइम अभी बता पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अगर अगर गैप डाउन इस जगह हो गया और उसके बाद यहाँ पे आ गया तो यहाँ होगा। हाँ, गैप डाउन हुआ, हल्का टाइम पास किया, उसके बाद यहाँ आ सकता है। तो मेरे भाई देखो बता पाना मुश्किल है कि कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन तक आप लोग को आता हुआ दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, और हाँ अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो भाई कमेंट करो वीडियो में कि कहाँ दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया। इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।